जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव आदिवासी समाज में आज एक सुंदर काम करते हुए समाज को एक अच्छा प्रयास और एक अच्छा मार्गदर्शन करते हुए मैं आज अमर शहीद वीर बुद्धू जो हमारे शहीद स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके गांव में आके आज संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि आज कर्मा के सुंदर अवसर पर, मतलब आज नहीं कल कर्मा है, इस सुंदर अवसर पर मैं तमाम आदिवासी समाज को और पूरा मानवता को मैं ये संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज हम कर्मा के बारे में जानें और कर्म करें और अपने कर्म को पवित्र रखते हुए हमको इस प्रकार से मार्गदर्शन और मार्ग हमको अपनाना चाहिए ताकि हम कर्म और धर्म दोनों को साथ लेके चलें। आज हम लोग कर्म तो कर रहे हैं, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग उन्नति और सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। और वहाँ पर भी हमारे एक जिस तरह से कहते हैं कि जब धर्मेश का या चाला माँ का या भगवान का जब आशीर्वाद हो तो सही में कहते हैं कि थोड़ा धन भी बरकत के रूप में बहुत सारे होंगे। जिस तरह से एक धान को जब लगाते हैं तो काफ़ी धन जो हो जाता है और काफ़ी धन से और भी काफ़ी धन होता है। इसी प्रकार से हम लोग काम तो कर सकते हैं लेकिन परिणाम देने वाला धर्मेश ही है, चाला माँ है, सिंह बोंगा है और आदि शक्ति है। और यहाँ जो अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का जो सोच था उस सोच को हमको अपना के एक संदेश देना होगा और प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक लोगों को इस प्रकार से मार्ग देना चाहिए ताकि उनके अंदर में नेक और ईमानदार और अच्छा लीडरशिप आए, ताकि अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठ के समाज को, आदिवासी समाज को, सरना समाज को ऐसा नेतृत्व करे ताकि सबके खुशी, समाज का खुशी, परिवार का खुशी और तन से भी अच्छा हो, मन से भी अच्छा हो, विचार से भी अच्छा हो और पूरा परिवार में भी सुंदर सा रहे। तो इस कर्मा के सुंदर अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि कर्म और धर्म दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। दोनों को साथ लेके जब चलते हैं तो हमारा सही में एक कर्म एक प्रथा बन जाती है, एक कर्म सबके हित के लिए हो जाती है। जैसे ही हम लोग धर्मेश को छोड़ देते हैं, धर्म को छोड़ जाते हैं तो वहाँ पर कर्म जो होता है अपने लिए हो जाता है और दूसरे के लिए नहीं होता है। पर जब हम लोग धर्म को लेकर चलते हैं, सरना माँ को लेकर चलते हैं, कर्म और धर्म जो त्यौहार है इस विशालता को जब समझेंगे तो हमारे अंदर में एक प्रकार से धर्म के प्रति अग्रसर होगा और धर्म और कर्म दोनों को साथ लेके चलेंगे। हमारे समाज दिव्य तरांगित होता रहेगा और दिव्यता सारे समाज में होते हुए पूरा आदिवासी जो प्रकृति की पुजारी है, प्रकृति के मानने वाले हैं, प्रकृति के अनुसार हमारा खाना पीना उठना बैठना रहन सहन तमाम चीज़ अच्छाई और अच्छाई होगा और इस अच्छाई के साथ में पूरा समाज को अच्छा करेंगे, पूरे लोगों को अच्छा करने का कोशिश करेंगे। चलिए मैं यहाँ से अभी एक सुंदर भजन के द्वारा आगे की मैं दिखाता हूँ। चलिए। बिटी छवा के ना तो गरिया बियो चाला देवा